एक पार्टनर के रिटायर होने पे अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर ये डिसाइड करते हैं दैट देयर कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब हमें कैपिटल को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये 5 डिफरेंट वे से हो सकते हैं, हम हर एक वे को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ठीक, जब नई फॉर्म की हमें टोटल कैपिटल दे रखी हो तब हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करनी है। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप में वो कहते हैं सर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट्स जब हम उनके बनाएंगे तो उसमें सारी तरीके की एडजस्टमेंट, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, गुडविल का अमाउंट जितना उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर को दिया होगा वो भी, सब तरीके की एडजस्टमेंट्स करने के बाद उनकी कैपिटल का कितना बैलेंस बचता है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में कहते हैं कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल एंड द न्यू रेशियो। ठीक है, एक टोटल कैपिटल जो आपको फॉर्म की दे रखी होगी उसके हिसाब से और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दी होगी, टोटल कैपिटल को और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उतनी की पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड कैपिटल। सेकेंड स्टेप में जो आप निकालोगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड कैपिटल, कि इतनी कैपिटल उनके अकाउंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड में हम कंपेयर करेंगे जितनी उनकी होनी चाहिए और जितनी उनकी एक्चुअल में है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप का है, जितनी उनकी होनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड कैपिटल, और ये फर्स्ट स्टेप में जितनी उनकी एक्चुअल में है। तो थर्ड स्टेप में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो उनकी प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल, अगर उनकी प्रेजेंट कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल से ज्यादा है देन देयर इज अ सरप्लस, और अगर प्रेजेंट कैपिटल कम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल से then there is a deficit। ठीक है, प्रेजेंट कैपिटल ज्यादा है और कम होनी चाहिए, तो जो जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है वो अपनी कैपिटल ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, तो सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल जो होगी वो विड्रॉ हो जाएगी, और जिसकी डेफिशिएंसी आएगी वो उतनी डेफिसिट कैपिटल को लेके आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा मेथड है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल्स हैं अब हमने उन कैपिटल्स को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में लेके आना है। तो कैसे करेंगे हम, हमारे स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे हम कह देते हैं ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके एडजस्टेड कैपिटल्स ए की सपोजिंग 1200 है, बी की है 1800। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स हमने निकाल ली दोनों पार्टनर्स की, फिर हम कहते हैं add the adjusted capitals to find out the total capital। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 3000। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स जो हमने निकाली हैं उन्हीं को हमने ऐड अप करना है टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी को ही इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोजिंग उनकी रेशियो आती है 1:1। ठीक है, तो 1500 एक के पास चला जाएगा, 1500 दूसरे के पास। क्लियर है। फोर्थ स्टेप हम कहते हैं कि कंपेयर करना है न्यू कैपिटल, ये जो हमने नई रेशियो में प्रोपोर्शन दिया है, नई कैपिटल को और एडजस्टेड कैपिटल्स को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो 1500 एक की है, तो ओल्ड कैपिटल इनकी ए की है 1200 और बी की है 1800। हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 300 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, आपको कंपेयर करा तो या तो सरप्लस है या डेफिसिट है। अब इनमें से किसका सरप्लस है किसका डेफिसिट है कैसे फाइंड आउट करें। सरप्लस के लिए हमने कहा एडजस्टेड कैपिटल शुड बी मोर देन द न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल शुड बी मोर देन द न्यू कैपिटल, ये केस है बी का, तो इसलिए यहाँ पे सरप्लस है और दूसरी जगह हमारा डेफिसिट है। क्लियर है, हमने न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करा। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है जैसे बी के केस में है तो वहां पे सरप्लस होगा, और अगर एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम है तो वहां पे डेफिसिट होगी।
तो जिस भी पार्टनर के अकाउंट में डेफिसिट आएगा वो पार्टनर उतने अमाउंट का कैश लेके आएगा। ठीक है, एंट्री डलेगी, जब डेफिसिट है तो एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर सरप्लस है तो एंट्री डलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्लियर है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का थर्ड मेथड है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, दैट मीन्स बिफोर रिटायरमेंट का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी की जितनी कैपिटल थी अब वही कैपिटल ए प्लस बी की होगी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी। ठीक है, अब ए और बी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे और अपनी कैपिटल को इक्वलाइज करेंगे जितनी की उनकी रिटायरमेंट से पहले कैपिटल थी। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमारे को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, देन हम कैलकुलेट करेंगे द न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। कैसे करेंगे? ए बी और सी की जितनी भी टोटल कैपिटल थी उसे डिवाइड करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो वो आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? टोटल कैपिटल को हम उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आ जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देन थर्ड कहते हैं कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। ये तो हमने टोटल कैपिटल से निकाल लिया कि उनकी न्यू कैपिटल कितनी आएगी, बट एक्चुअल में कितनी कैपिटल है वो हम कैसे पता लगाएंगे? हम उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें सारी तरीके की एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, दैट विल बी द एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर? देन हम कंपेयर करेंगे न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल को। ठीक है जी, और अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है, न्यू कैपिटल कम है, देयर विल बी सरप्लस, और अगर एडजस्टेड कैपिटल कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा है, देयर इज डेफिसिट। जब डेफिसिट होगा तो पार्टनर पैसा लेके आएगा और जब सरप्लस होगा तो वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, सरप्लस के केस में एंट्री आएगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और डेफिसिट के केस में आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट मेथड है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द अमाउंट ब्रॉट बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी पैसा देना है वो पैसा प्लस उनकी एडजस्टेड कैपिटल इस प्रोपोर्शन में लेके आएंगे दैट द न्यू कैपिटल शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके लिए स्टेप्स आपके क्या होंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। सेकेंड स्टेप करेंगे कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की फर्म, उसकी टोटल कैपिटल हमने निकालनी है। कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, जो हमने एडजस्टेड कैपिटल्स निकाली थी ए और बी की, उन दोनों को टोटल करेंगे प्लस शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट। शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट मतलब वो पैसा जो कि उन्होंने सी को देना है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे? हम सी का भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारी एडजस्टमेंट्स डालेंगे, जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस इज द शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स ए प्लस बी और शॉर्टेज ऑफ द अमाउंट दैट इज टू बी पेड टू सी, तो वो भी एडजस्टेड कैपिटल का सी का बैलेंस कितना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, अब इस कैपिटल को प्रोपोर्शन करना है किसको? नए पार्टनर्स मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स को, इसमें इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो करेंगे इस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में ए और बी को दे देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप आता है कि हमें सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करनी है। कैसे? कंपेयर करेंगे हम थर्ड और फर्स्ट वाले को, न्यू कैपिटल को और एडजस्टेड कैपिटल को हम कंपेयर करेंगे। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा न्यू कैपिटल से देन देयर विल बी द सरप्लस, और अगर एडजस्टेड कैपिटल लेस देन द न्यू कैपिटल है देन देयर इज डेफिसिट। ठीक है, इन केसेस में बेसिकली आपकी डेफिसिट ही आती है, सरप्लस नहीं आता, क्योंकि उनको पैसा लेके आना होता है। तो जो डेफिसिट होगी दे विल ब्रिंग द कैश, तो एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट मेथड है व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड अमाउंट brought by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio and also leave a desired cash balance.
ये मेथड पिछले वाले मेथड के हिसाब से ही बिल्कुल सेम टू सेम चलता है, बट एक पॉइंट ऐड हो जाता है दैट वी हैव टू लीव अ डिजायर्ड कैश बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को पैसे तो देने ही हैं, जितना उसका अमाउंट ड्यू बनता है उतना तो हम उसे देंगे, बट फर्म के पास एक डिजायर्ड कैश बैलेंस भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है सारा खत्म कर दो। फर्म कहते हैं कि कुछ डिजायर्ड कैश बैलेंस फर्म के पास आफ्टर पेइंग द रिटायरिंग पार्टनर रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है? स्टेप्स फर्स्ट आएगा कैलकुलेट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, देन कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म। न्यू कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल्स प्लस शॉर्टेज ऑफ द कैश, शॉर्टेज ऑफ द कैश प्लस मिनिमम कैश बैलेंस। ठीक है, अभी शॉर्टेज ऑफ द कैश मतलब क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ कैश हुआ कि जितना हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जितना फर्म के पास है। ठीक है, सपोजिंग हमने अमाउंट पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को 1000 की और फर्म की बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस शो कर रहा है 100 रुपीज का। ठीक है, तो दैट मीन्स हम 1000 माइनस 100 कर देंगे तो 900 आएगा, बट यहाँ पे वो कहते हैं मिनिमम कैश बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है, कैश बैलेंस हमने 100 अगर पूरे का पूरा अमाउंट दे दिया तो अब कैश फर्म के पास नील हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग मिनिमम कैश बैलेंस सपोजिंग वो कहते हैं 10 रुपीज का रखना है तो हम प्लस 10 भी कर देंगे ताकि फर्म के पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस रहे। ठीक है, देन कहते हैं डिवाइड द न्यू कैपिटल टू द रिमेनिंग पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस कैपिटल को अब हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स में इन देयर न्यू रेशियो। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या आता है हमारा कि हम एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स ये जो हमने न्यू कैपिटल थर्ड में निकाले और फर्स्ट में, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करने के लिए। सरप्लस तब आएगा अगर एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, और डेफिसिट तब आएगा अगर एडजस्टेड कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल। डेफिसिट के केस में पार्टनर्स पैसा लेकर आएंगे और सरप्लस के केस में भी विड्रॉ कर लेंगे, तब हमारी एंट्री पड़ेगी सरप्लस के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और अगर डेफिसिट होता है तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है?